जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आप सभी लोगों का जो पेपर हो चुका है ITBP ट्रेड्समैन के, तो आपके 50 क्वेश्चन आए थे। तो इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिए कि आपका सही है, कौन सा गलत है, और नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही बन रहा है, जिससे हमें पता लग सके आप लोगों का टॉप कितना बनेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ता है, जो कि आपके सामने है। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के लिए जोखिम पर निगरानी रखने के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है कोरोना सुरक्षा, दूसरा है कोरोना कवच, तीसरा है कोरोना रक्षक और चौथा है कोरोना सेवक। तो कौन सा ऑप्शन सही था? इसका बी ऑप्शन सही है, कोरोना कवच। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया? जो कि सी ऑप्शन, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूर्तिकार के रूप में किसे जाना जाता है? जो है डी BR अम्बेडकर। उसके बाद आ जाता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में हमें दिखाई पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक तौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, ऊष्मा को रोक कर रखती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल होता है, जो कि इसका ऑप्शन बी है, उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष। उसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन का आंसर आपका लोगों को क्या है? छठा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर व्यापारियों के लिए पहला कोरोना वायरस बीमा कवर लॉन्च करने के लिए ICICI लैंडमार्क जनरल इंश्योरेंस के साथ किस भुगतान कंपनी का ने साझेदारी किया था? तो इसका पहला है भारत पे। सातवां का आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सी स्पीकर। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आ जाता है। आठवें में दिखाई पड़ता है, IT पेशेवर के बीच हाल ही में किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा शहर नाम करने के लिए सबसे पसंद किया गया? जो कि बेंगलुरु है। उसके बाद नौवां ऑप्शन है, नौवां क्वेश्चन है, तो किस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान दिशा निर्देश के संदर्भ में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना के साथ दंडनीय अपराध माना गया? जिसका ऑप्शन बी है, जो कि 2005 के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। उसके बाद आते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में है आप सभी लोगों का कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? जो कि सी श्री राजनाथ सिंह। 12वां क्वेश्चन है, दुनिया के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे तेजी से बढ़ती उम्र वाली बुजुर्ग जनसंख्या है? जो कि पहला जापान। 13वां का है, गंगोत्री से निकलकर गंगा में शहरों और कस्बों से होकर बहती है? जो कि आपकी सी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 14वां है, रोहतांग दर्रे से नीचे बनी राजमार्ग सुरंग को क्या कहा जाता है? जो जिसकी आप इसको देख सकते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो फोटो सही से नहीं दिखाई पड़ा, जिससे पढ़ने में थोड़ी समस्या आ रही है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने कौन सा आंसर का क्वेश्चन बताया है वो आप जरूर आप मिलाते रहिए। तो 14वां का कौन सा आंसर सही है? बी। उसके बाद आ जाते हैं 15वां पे जैसे आते हैं, तो यहाँ पर देखा था, भारत में कौन से मेट्रो रेल सेवा देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रचलित मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बन गया है? जो कि आपका सी हैदराबाद मेट्रो। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा सीधा बता देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लगाए होंगे, आप अपना मिला लीजिए। इसका ABCD 4 निरंतर विषम प्राकृतिक और उसका औसत 42 है। तो B और D का गुणांक क्या होगा? इसका आंसर ए सही है। ठीक है, 18 45। 17वां क्वेश्चन, किसी संख्या का 60 का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है? ए, यानी कि 100। 18वां आपका आंसर है, 18वां मतलब क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच अनुपात 2:3, अगर उनका लघुत्तम समवर्त 150 है तो संख्या क्या होंगी? सी 50 और 75। उसके बाद आ जाते हैं हम 19वें पर। तो 19वें का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ए, यानी कि टेनिस गेंदों की एक निश्चित संख्या ₹450 में खरीदी गई थी, उसी राशि में 5 और गेंद खरीदी जा सकती है यदि प्रत्येक गेंद ₹15 सस्ती होती। खरीदी गई गेंदों की संख्या क्या थी? 10।
आंसर आपका ए होगा। उसके बाद 20वां है, एक सिंक में ठीक 12 लीटर पानी होता है, यदि पानी को सिंक से तब तक बहाया जाए तब तक कि उसमें से निकाली गई मात्रा पानी 6 लीटर से कम ना हो जाए तो कितने लीटर पानी बहेगा? तो इसका आंसर डी होगा। अब चलिए चलते हैं 21वें नंबर पे। 21वां का क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 छात्र हैं, उनमें से एक जो 18, पता नहीं क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, उनमें कक्षा छोड़ दी और उनकी जगह एक नए छात्र ने ले ली। यदि कक्षा का औसत नए छात्र की औसत से 1 महीने कम है तो नए छात्र की आयु क्या होगी? इसका जो आंसर होने वाला है सी, यानी कि 16 साल। उसके बाद 22वां का आपका जो आंसर होने वाला है, यानी कि ए और बी 30 दिनों में एक काम खत्म कर सकते हैं, तो उन्होंने 20 दिनों तक इस पर काम किया है। फिर बी ने काम छोड़ दिए, शेष कार्य ए ने अकेले 20 अतिरिक्त दिनों में किया। ए इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा 60 होगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर है। 23वां, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड लेता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? इसका बी आंसर सही, 12 मीटर प्रति सेकंड में। उसके बाद 24वां आ जाता है। 24वें में आ जाता है आपका, एक नाव 15.5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से धारा की दिशा में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, धारा की गति क्या होगी? इसका आंसर ये होगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 25वां आंसर है, किसी वाहन के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है, पहिए 5 सेकंड में 4 चक्कर लगाती है, तो वाहन की गति क्या होगी? इसका आंसर बी होगा 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आ जाता है 26वें में आते हैं। 26 से लेकर 30 तक का आपका आंसर यहाँ पर बताना है। एक पैराग्राफ दिया गया था, यानी कि इसमें बताया गया था, सिटिंग प्लान से आया हुआ था, जो कोई सबको आया हुआ है, जो कि इसका आंसर हम सीधे से आपको बता देते हैं। तो 26वां का आंसर आपका जो होने वाला है, इसका आंसर डी होने वाला है। उसके बाद 27वां का आंसर आपका सी होने वाला है। उसके बाद चलते हैं हम 28वें नंबर पे। आप लोगों का 28वां का जो आंसर आपका होने वाला है वो आपका बी होना, डी छठे स्थान पर है। उसके बाद 29वां का आपका ए होने वाला है। उसके बाद 30वां का आपका ए होने वाला है। उसके बाद चलते हैं हम 31वें नंबर पे। 31वें जैसे आते हैं तो इस 31वें में आपको बताना है। तो आपका 31वां का जो आंसर होने वाला है, 31वां का आपका ए होने वाला है। 32वां का आपका सी है, यानी कि कौन सी यहाँ पर फिगर आएंगे उसी फिगर को बताना था। उसके बाद 33वां का आपका आंसर सी होने वाला है। उसके बाद चलते हैं नीचे 34 से। तो यहाँ पर ये भी पैराग्राफ दिया था, इस पर चलिए हम 34वें नंबर से चलते, यानी 34 से 36 तक इसको बताना था। तो 34वें का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका बी है, डी है, बी नहीं होगा, डी है। उसके बाद 35वें का आंसर जो आपका होने वाला ए है। 36वें का आपका सी है। 37वें का आपका ए है। उसके बाद चलते हैं हम 38वें नंबर पे। तो 38वें का आंसर जो आपका होने वाला होगा बी, यानी पी होगा। उसके बाद आ जाते हैं 39 से 40, यानी कि इसका बताना था। तो आपका 40 का जो आंसर होने वाला 40 का आपका सी होगा। उसके बाद 39 का सी है और 40 का आपका ए है। 41वां का जो आपका है क्वेश्चन होने वाला है, 41वां यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, यानी कि सी 11 होती है। 42वां, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, यानी कि पोधन अन होता है, यानी कि बी आंसर आपका सही होगा। 43वां का निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं, जो कि ए आंसर आपका सही है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अन्य क्रिया। उसके बाद 44वां का आपका जो आंसर होने वाला आपका सी, भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, अनेक तो ऑलरेडी पहले से ही यानी कि जो अनेक होता है, अनेक पहले से ही बहुवचन होता है। ठीक है, तो इसलिए अनेक जातियां हैं, तो इसका सी आंसर सही, भारत में अनेक जातियां हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे आते हैं, यानी कि 45वां का आंसर क्या होने वाला है, यानी 45वां उपमान का विलोम शब्द क्या है, इसका डी आंसर सही, उपमेय होता है। 46वां, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है, आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहावने, ये लोकोक्तियां होती है, यानी कि डी आंसर आपका मुहावरा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर 47वें में दिया गया है, जो देखने में प्रिय लगता है वो प्रियदर्शी, यानी कि बी आंसर आपका सही है।
डी, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, यानी कि सी आंसर आपका सही है, जिसे जाना ना जा सके। 49वां का आपका आंसर होने वाला, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली ताकि हमें बाद में कोई अड़चन ना हो। इसका आंसर जो होने वाला वो वांछित होने वाली है, ठीक है, वांछित। और 50वां का जो आंसर होने वाला है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, भुजंग का पर्यायवाची होता है सर्प, यानी कि सी आंसर आपका सही है। तो ये आपका 50 क्वेश्चन थे, मैंने आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर दे दिया। यही आपके रहने वाले हैं। आंसर की जब भी आएगा आप लोग उसको मिला भी सकते हैं। तो आप अपना स्कोर जरूर नीचे बताना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, जिससे हमें पता लग सके कि आप लोग कितना करके आए हो और आपका कितना सही है और किस स्टेट से हैं, आप इसको भी लिख दीजिएगा, हम इस स्टेट से हैं, हमारा क्वेश्चन इतना सही है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपना आंसर की मिला लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।